यार क्या होगा उस दिन जिस दिन हम अपने अचीवमेंट्स को रियलाइज करना ही बंद कर दें। उस दिन मेहनत, मशक्कत, हसल, ग्राइंडिंग, इन सब की वैल्यू खत्म हो जाएगी। और ये स्टोरी उसी बारे में है जिस दिन मैंने अपने अचीवमेंट को ओवरलुक कर ही दिया था। और मैं ऐसे इंसानों में से हूँ जो छोटी सी छोटी चीज भी सेलिब्रेट करता है। एक अपने लैपटॉप की खुशी से लेके मेरा नहीं आप वो 2000 किलोमीटर का किया हुआ ट्रिप जो मैं अकेला 2000 किलोमीटर ड्राइव करूंगा, या विदेश जाके स्पेन घूमने की खुशी, सब सेलिब्रेट करी है मैंने। और ये एक ऐसी अचीवमेंट है जिसके बारे में मैं खुश तो था ही, लेकिन मैं अपने आप को बेवकूफ़ भी समझ रहा था उस मोमेंट पे कि यार मैं ये कैसे मिस कर सकता हूँ। सुधा मूर्ति इज अ फेमस राइटर, वाइफ ऑफ नारायण मूर्ति, who is a founder of Infosys, Indian billionaire. Sudha Murthy is also mother-in-law of Rishi Sunak, who is a president of United Kingdom. And I met her personally. Good editor and a good writer combination. ये बात है 2018 की, जिस टाइम मैं नया नया मैनेजर बना था और मेरे दिमाग में नया नया शौक चढ़ा था वीडियो मेकिंग को लेके। जिस टाइम पे मुझे कुछ नहीं आता था, मैं बिल्कुल नया था, लेकिन शो ऑफ करने की आदत तो कभी कम थी ही नहीं। और ऐसे ही एक दिन मैं अपने कॉलेज के सीनियर को शो ऑफ कर रहा था कि मेरा वीडियो मेकिंग में कितना इंटरेस्ट है। और नेक्स्ट डे उसका कॉल आता है मुझे कि वीडियो रिकॉर्ड करना है। देयर इज दिस लेडी जिसका इंटरव्यू है, जो कि एक राइटर है जिन्होंने एक बुक लिखी है, उनका एक इंटरव्यू करना है, तो यू आर गोइंग टू कम विद मी। और हमारी कंपनी पैसे दे नहीं सकती है, तो इसलिए यू आर द फ्री वन, और सबसे सस्ता मुझे तो ही मिल सकता है, तो इसलिए कैन यू प्लीज कम एंड रिकॉर्ड। एंड मेरी फट गई और मैं सोच रहा था कि बहाना मार दूंगा और जैसे तैसे यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन उसने मुझे पुश करके बुला ही लिया। गाड़ी मुझे घर पे पिक करने आई, मैं सूट बूट पहन के बिल्कुल रेडी हो गया था और 3 लोग पहले से ही मौजूद थे गाड़ी के अंदर। गुड़गांव से आधे घंटा 45 मिनट्स की ड्राइव करते हुए हम लोग उस लोकेशन पे पहुंचे। जैसे ही मैंने एंटर किया, वहाँ पे ढेर सारी क्रॉक्स लगी हुई थी जिन पे अलग अलग कंट्रीज के टाइमिंग चल रहे थे। लेफ्ट में लिखा हुआ था बड़ा बड़ा इन्फोसिस। और तब तक मुझे रियलाइज ही नहीं था, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ पे आया हूँ। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि इस स्टोरी में अभी तक मुझे पता ही नहीं है कि मैं सुधा मूर्ति से मिलने जा रहा हूँ। और रिसेप्शन पे जाके जब हम पूछते हैं कि वी आर हियर टू मीट समवन, तो रिसेप्शनिस्ट भारी सी आवाज़ में बोलते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे चले जाइए, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस रूम है, वहाँ पे जाके वेट कीजिए। I really liked that part when And then she came into the room. Arabian Nights only to half and बहुत ही स्वीट लेडी, बहुत ही सिंपल साधारण दिखने वाली एक औरत, और उनके साथ एक लड़की थी जिसको वो अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रही थी। गोपी and कर्नाटका। एक्चुअली ये इंटरव्यू उनकी एक बुक के बारे में था जो कि उन्होंने अपने पेट के ऊपर लिखी थी, और उसी के लिए हम लोग वहाँ पे थे, जो कि मुझे वहीं जाके पता चला। He's a retriever, right? Yeah, he's a retriever. But he makes us retrieve. इंटरव्यू अच्छा चला, सारी चीज़ें हो गई, सब लोग फोटोज ले रहे थे, और ऑब्वियसली मैं वहाँ पे शूट के लिए ही गया था, तो मैं वहाँ पे सबकी पिक्चर्स ले रहा था। तो उन्होंने देखा कि मैं खड़ा हुआ हूँ और उन्होंने कहा कि अरे बेटा तुम क्यों खड़े हो, इधर आ जाओ, तुम भी पिक्चर लो ना। तो फिर किसी ने कहा कि अरे मुझे कैमरा दे दो। और जहाँ मैंने पिक्चर क्लिक करवाई सुधा मूर्ति के साथ, जब उन्होंने मुझे बुलाया ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार वो दादी वाली वाइब आती है ना, कि अपने घर में दादी बुलाती है, अरे आजा खाना खा ले, तो वो वैसी वाली फीलिंग आई यार। Thank you very much. Thank you so much. एंड अभी भी नहीं पता मुझे कि क्या हो रहा है, अभी भी नहीं मतलब मुझे पता कि ये सुधा मूर्ति है। तब तक नो क्लू। इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था, वहाँ पे सब कुछ अच्छे से चला। हम लोग वहाँ से निकले और हमारी कैब हमें पिक करने आई थी, मैं आगे बैठा था, बाकी जो 3 लेडीज़ मेरे साथ आई थी वो पीछे बैठी थी, और वो कॉन्स्टेंटली किसी इंसान के बारे में बात कर रही थी। तो जब इंटरव्यू चल रहा था तो कोई एक इंसान इन बिटवीन बीच में आया था इंटरप्ट करते हुए, और मैं दिमाग में ये सोचा हूँ यार कौन है यार, ये इंटरव्यू के बीच में रोक दिया, वो एडिटिंग में निकालना पड़ेगा। ये लोग उसी इंसान के बारे में कॉन्स्टेंटली बात किए जा रहे थे। हमें कहा होगा कोई। एनीवेज, उन्होंने मुझे घर ड्रॉप किया और फिर उसके बाद मैं अपने घर जा ही रहा था, लेकिन देन आई रियलाइज कि मैं 4-5 घंटे खड़ा हुआ था, तो
मैं कहीं घूमना जाना चाहता हूँ, घर नहीं जाना चाहता, पार्टी करने जाना चाहता हूँ, तो मेरा एक फ्रेंड रहता है, बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली, जिसने मेरे साथ पूरी कॉलेज की जर्नी देखी है, मेरा बेस्ट फ्रेंड मन्नू। ये मन्नू स्मार्ट लग रहा है। वो एक फ्लोर नीचे ही रहता था मेरे, और मैं उसके पास गया, हम लोग बैठे हुए थे, मैं बात कर रहा था उससे, मैंने बोला चल कहीं पार्टी करने चलते हैं एंड लेट्स एन्जॉय। एंड उसने कहा कि चल तू फ़ोन में जगह ढूंढ ले। मैं अपने फ़ोन में सर्च कर रहा था कि कहाँ जा सकते हैं घूमने, तो मेरा कैमरा वहीं पड़ा हुआ था एंड ही पिक्ड इट अप एंड ही स्टार्टेड वाचिंग कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, एंड ही वाज आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बन गया 1 सेकंड का। हाँ प्ले क्लिक कर दे, रोक दिया अब। और वो बैठ के रिकॉर्डिंग देख रहा था मेरे फ़ोन में, और उसने पूछा मुझसे कि यार ये सुधा मूर्ति है क्या, तू सुधा मूर्ति का इंटरव्यू लेने गया था? आई वाज लाइक हाँ क्या हुआ? ही इज़ लाइक डूड एंड ही टोल्ड मी ऑल दोस थिंग्स। मैं कहता आँखों की देखी, तो कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा एक कैसे हो रे। एंड जब उसने मुझे धीरे धीरे करके सुधा मूर्ति के बारे में डिटेल्स देना शुरू करी, और आई गॉट स्टन्ड। लिटरली मुझे कुछ याद नहीं था, और मैं बस उस मोमेंट को रिकॉल कर रहा था, और मैं एक एक चीज़ करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहा था कि वहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि मैं इतनी बड़ी हस्ती से मिलके आया हूँ। इट वॉज लाइक अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। आई रिमेंबर, मुझे फिर से वो मोमेंट भी याद आया जब उन्होंने कहा था कि अनमोल आ जाओ यहाँ पे, फ़ोटो क्लिक करवा लो, तुम वहाँ क्यों अकेले खड़े हुए हो। एंड आई वॉज टेलिंग कि यार ये तो मेरी दादी की तरह सोचती है। वो सारे मोमेंट्स एक एक करके मैं रिकॉल कर रहा था। वो जो घड़ियाँ लगी हुई थी जहाँ पे टाइमिंग लगा हुआ था, अलग अलग कंट्रीज़ का, रिसेप्शन से बात हो रही थी, उनकी भारी आवाज़, वहाँ पे इन्फोसिस का बड़ा बड़ा लोगो, एवरीथिंग। यार सही कहा है किसी ने कि इंसान अपने काम से जाना जाता है, एंड वो दिन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। वो दिन, वो महीना, वो साल मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, और उस दिन ने मुझे सिखाया थोड़ा हम्बल बनना, क्योंकि उनमें और मुझ में तो हज़ारों करोड़ों का डिफरेंस है ना। और वो हज़ारों करोड़ों के डिफरेंस को साइड हटा के उन्होंने हम्बलनेस चुना, और बीइंग सिंपल और साधारण बनना मैंने उनसे सीखा। उन्होंने कुछ कहा नहीं, उनके एक्शंस ने मुझे बहुत कुछ बताया और सिखाया। I get like 3 hard disk every day. These 3. एंड मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि वो जो इंटरव्यू लेते टाइम किसी इंसान ने इंटरप्ट किया था ना, वो नारायण मूर्ति थे, इंडियन बिलियनियर, फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ माई लाइफ। तू कहता, मैं कहता, मैं कहता आँखों की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे हो